आज के समय में कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और यह कैंसर दोस्तों पहले कहा जाता था 40 साल के बाद होता था, 60 साल के बाद होता था और अक्सर जो लोग आरामदायक ज़िंदगी बिताते थे, उन्हें एक कैंसर होता था। लेकिन आज के समय में हमारे आस-पास कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कैंसर का कारण बन रही है। जाने अनजाने में ये चीज़ें हमारे आसपास हैं या फिर हम जाने अनजाने में इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो कि कई प्रकार के कैंसर को जन्म दे रहे हैं। आज के वीडियो में 6 ऐसे ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो कि दोस्तों कैंसर का कारण बन रही है और इन चीज़ों से हमें दूरी बनाना होगा। क्योंकि ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो एक-एक करके दोस्तों उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। उनमें से पहला कारण है जो लीवर कैंसर, किडनी को डैमेज करता है, वो है शराब। दोस्तों आज के समय में हम देख रहे हैं, चाहे वह देसी शराब हो, चाहे वह अंग्रेज़ी शराब हो, वहाँ पे ज़बरदस्त लाइन लगती है और युवा लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे असमय किडनी फेल हो रही है, लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर और पेट का कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों हमें इस ज़हर खतरनाक चीज़ से दूर बनाना हो। दूसरा जो कैंसर का कारण बनता है वो है मुँह का कैंसर, गले का कैंसर, वो है सुर्ती और तम्बाकू। दोस्तों सुर्ती, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये जो भी धूम्रपान वाली चीज़ें हैं, इनसे आप दूरी बनाइए। दोस्तों मुँह का कैंसर जब होता है ना, कभी हॉस्पिटल में जाके देखिए, असहनीय दर्द होता है। कोई भी कैंसर जब होता है असहनीय दर्द होता है। यही इच्छा करती जान निकल जाए लेकिन दर्द ना हो। दोस्तों देख कर के हम लोगों का दिल दहल जाता है। इसलिए आप कैंसर जैसे भयानक दर्द से बचना चाहते हैं तो शराब, सिगरेट, धूम्रपान, इन अल्कोहल इन सब से दूरी बना लीजिए, सबसे बड़ा कारण है। अगला कारण है प्रोसेस्ड मीट और दोस्तों प्रोसेस्ड मीट और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ये प्रोसेस्ड किया गया जितने भी प्रकार के खाना होता है, चाहे वो मीट हुआ, चाहे वो आपका कुछ और चीज़ें हुआ, तो प्रोसेस्ड करने में जो प्रोसीजर होता है वो नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों इनमें फ्लेवर डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव किया जाता है, ये जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाती है, ये सब कहीं न कहीं कैंसर का कारण बनती है और ये पेट से संबंधित कैंसर होता है, आँतों से संबंधित कैंसर होता है। इसलिए जो भी चीज़ें प्रोसेस्ड की जाती है, उन्हें खाने से बचना होगा। हमें नेचुरल चीज़ों का सेवन करना चाहिए, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ की हमने बात किया सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स। ये ड्रिंक के नाम पे जो भी चीज़ें मिलती हैं इन्हें पीना बंद कर दीजिए, पीना बंद कर दीजिए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की। 200 एमएल जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है आज के समय में हम देखते हैं बूढ़े बच्चे, छोटे-छोटे लोग बच्चों को पिलाते हैं। अगर आप भी अपने घर के छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं तो जान लीजिए उससे आप मौत के मुँह में ढकेल रहे हैं, खुद मौत के मुँह में ढकेल रहे हैं। पहले उसकी सच्चाई जान लीजिए। दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं आखिर इसमें होता क्या है? इसमें उत्तेजित करने वाले कुछ पदार्थ डाले जाते हैं जैसे कैफ़ीन वगैरह। इसके अलावा इसमें पानी होता है और सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो होता है दोस्तों शुगर यानी चीनी। 200 एमएल जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसमें 26 से 28 ग्राम चीनी होती है। अगर आप दिन भर में 2 से 3 बोतल पी रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को बीमारी के मुँह में ढकेल रहे हैं। ये और क्या होता है आप देखते हैं तरह-तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, लाल लाल, पीली तरह-तरह की मिलती है। तो क्या होता है, ये दोस्तों आर्टिफ़िशियल कलर होता है जो कि हमारी आँतों के लिए सबसे खतरनाक है और ये सारी चीज़ें घोल के फिर रखी जाती है। उस कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 से 6 महीने होती है। अब ये चीज़ें घोल करके पानी में रख दी जाएगी तो पानी खराब होने लगता है। खराब ना हो इसलिए इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है।
अब आप खुद सोचिए इसमें क्या है, चीनी है, पानी है, आर्टिफ़िशियल कलर है, प्रिज़र्वेटिव है, क्या चीज़ है और कुछ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें जा कर के हमारे आँतों को नुकसान पहुँचाते हैं, पेटों को नुकसान पहुँचाते हैं और धीरे-धीरे तरह-तरह की बीमारियाँ होती थी, सारी चीज़ें खाना बंद कर दी। अगली चीज़ है चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए जितने भी तेल तो हैं दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इनसे आपको बचना होगा। अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों कीड़ा मारने वाली दवा। जो आप घर में अक्सर कीड़ा मारने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हानिकारक रसायन निकलते हैं, जिससे कई प्रकार के कैंसर होने के खतरे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कीड़े मारने ओरने के चक्कर में अपने घर में दवाएँ मत रखिए, ये आपको नुकसानदेह है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आज आप अपने दीवालों को पेंट करते हैं, पेंट। दोस्तों पेंट का इस्तेमाल अक्सर हम घर के रंग-रोगन में करते हैं, घर को चमकाने के लिए करते हैं। लेकिन इसी पेंट में बेंजीन, टोलूशन और इथाइल बेंजीन जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो कैंसर का कारण होते हैं। इसलिए घर में पेंट की जगह हमें क्या लगाना चाहिए, इसके स्थान पे दोस्तों आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। पहले जो घर होते थे, कच्चे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे दोस्तों, सेफ थे। लेकिन आज के समय में हम तरह-तरह के कलरफुल पेंट का प्रयोग करते हैं, जो कि दोस्तों हानिकारक है। इसके अलावा प्लास्टिक के जो भी बर्तन आप किचन में रखते हैं, प्लास्टिक के जितने भी बर्तन आप खाने के तौर पे प्रयोग करते हैं, वो सब नुकसानदेह है क्योंकि प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। तो प्लास्टिक की जो भी चीज़ें आपके घर में हैं, उन्हें तुरंत निकाल के फेंक दीजिए। प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करने से जैसे आप मान लीजिए कोई पानी गर्म कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो प्लास्टिक के कुल्हड़ में, गिलास में पी रहे हैं, प्लास्टिक के प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों जो भी प्लास्टिक की चीज़ें अगर हम उसमें गर्म चीज़ रखते हैं और खट्टी चीज़ रखते हैं, तो प्लास्टिक के अवशोषण को अपनी तरफ खींच लेता है और खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर के नुकसान पहुँचाता है। इसे आप छोड़ दीजिए। अगला चीज़ है नॉन स्टिक फुटवियर। दोस्तों कुछ साल पहले जब नॉन स्टिक बर्तन आया तो दावा किया जा गया था कि इसमें खाना बनाने से कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब कई रिसर्च में यह खुलासा हो रहा है कि नॉन स्टिक बर्तन से कैंसर हो सकता है। दरअसल नॉन स्टिक बर्तन में जिस चीज़ के नीचे से कोटिंग की जाती है, वह कैंसर कारक होता है। जब आपके उसे पिघलने पर आँच तेज़ पड़ती है, तो दोस्तों वो नुकसान करता है। तो आपके घर में भी नॉन स्टिक बर्तन है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए। नॉन स्टिक बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन हमें कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों यही छोटी-छोटी गलतियाँ जो हम करते हैं, ये कैंसर का कारण बन रही हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी सावधानी बरत के हम अपने आप को गंभीर बीमारी से रोग मुक्त रख सकते हैं।